दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 9 ऐसी टिप्स को जानेंगे जो आपको शेयर मार्केट में हमेशा लॉस होने से बचा के रखेंगी। दोस्तों इन सारी चीज़ों को सीखने में किसी ट्रेडर को काफ़ी समय लगता है, लेकिन मैं आपको कुछ ही मिनटों में इसे सिखा दूंगा। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं भी आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो 9 टिप्स हैं ये दोस्तों बिगनर के लिए भी हैं और एक ऐसे बंदे के लिए भी हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इनको अच्छे से समझिएगा। दोस्तों इसमें सबसे पहला है इमोशन पे कंट्रोल करना। अब दोस्तों आप काफ़ी सारे बिगनर्स को देखते होगा जो अभी ट्रेडिंग करना उन्होंने चालू की है। तो दोस्तों उनकी ये सबसे घटिया आदत होती है कि अगर उनको प्रॉफिट होना चालू होता है तो दोस्तों वो लोग लालच में आ जाते हैं और इमोशन में बह के बहुत सारे शेयर्स, बहुत सारा पैसा अपना इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब मार्केट डाउन होने लगती है तो वो सोचते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब थी। लेकिन दोस्तों इसमें आपकी किस्मत की कोई भी गलती नहीं होती। दोस्तों इसमें आपकी ये गलती होती है कि आप अपने इमोशंस पे बह के ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, सोचते हो कि अब तो मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। आपको अपने इमोशंस पे काफ़ी कंट्रोल करके रखना है। ये आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कंपनी मुझे पैसा दुगना करके देगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शेयर मार्केट में दोस्तों आपको एक मिनिमम अमाउंट अगर मिल रहा है तो भी आप काफ़ी खुश रहिए। अगर आप 25% का भी अगर आपको मिल रहा है रिटर्न तो आपके लिए क्या है, इतना बहुत है। तो दोस्तों आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखना है। नाउ दोस्तों सेकंड है यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों इसका मतलब है कि आपको कभी भी अपना पूरा पैसा किसी भी एक कंपनी या किसी भी एक सेक्टर पे नहीं लगाना है। इससे दोस्तों आप बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे। अगर आपका जो कंपनी है वो गिरती है तो आपका पूरा पैसा, आपकी पूरी सेविंग बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा अपना पैसा अलग अलग सेक्टर में और अलग अलग कंपनियों में लगाना है। जैसे कि आप अपना कुछ पैसा फार्मा में लगा सकते हैं, कुछ पैसा टेक्नोलॉजी किसी कंपनी से किसी और चीज़ में टाटा वगैरह में लगा सकते हैं। यानी कि आपको अलग अलग सेक्टर में आपको डिवाइड करके लगाना है पैसा, जिससे अगर मान लीजिए आगे चल के कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो भी आपका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों जो और कंपनी होंगी वो उस पैसे को रिकवर कर लेंगी, तो आपको इतना ज़्यादा कुछ लॉस नहीं होगा। दोस्तों जो थर्ड लर्निंग है वो है कि आपको कभी भी बहुत ज़्यादा कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदने हैं। आपको दोस्तों काफ़ी ऐसा होता होगा, आपने कहीं भी कोई न्यूज़ सुनी कि जैसे ये कंपनी दुगना पैसा कर रही है तो आप उसमें पैसा लगाना चालू कर देते हैं। दोस्तों आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा क्या करना है, आपको अगर आप 20 कंपनी के 2-2 शेयर ले रहे हैं तो इससे बेहतर है दोस्तों आप 4 कंपनी के 10-10, 20-20 शेयर लें। तो दोस्तों इससे होगा कि आपको जो है रिसर्च करने में आपका दिमाग नहीं ख़राब होगा, आपको ज़्यादा कंपनी की रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी और आपको जो पैसा है वह इन 4 कंपनी में सेव रहेगा। और दोस्तों बाकी की 20 कंपनियों से ज़्यादा आपको इसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा जो आपकी 4 कंपनियाँ देंगी। अब दोस्तों फोर्थ है क्लियर योर गोल्स बिफोर इन्वेस्टिंग। यानी कि दोस्तों आपको कभी भी जब कोई शेयर खरीदना है तो उसको दोस्तों आपको लिख के रख लेना है कि मुझे इतना इससे परसेंटेज चाहिए। यानी आपको कंफर्म करके रख लेना है कि मुझे इससे 20% का परसेंटेज रिटर्न चाहिए या 25% का। तो दोस्तों इससे होगा कि आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कभी भी लालच में आके इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे, जिसमें ऐसा ना हो कि आपने पैसा लगा दिया और मार्केट नीचे आ जाए, आपका लॉस हो जाए। तो दोस्तों आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा जो पैसा लगाना है उसको लगाने से पहले आपको लिख के रख लेना है गोल कि मुझे हाँ इतने तक जाना है, मुझे इतना अपना गोल अचीव करना है, इसके बाद का मैं नहीं जानता, यानी आपको यहीं तक जाना है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। नाउ दोस्तों हम लोग की 5वीं लर्निंग ये है कि आपको दोस्तों हमेशा लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, क्योंकि दोस्तों जो शेयर मार्केट है ये शॉर्ट टर्म नहीं होता है, इसको दोस्तों लॉन्ग टर्म ही खेलना पड़ता है। और आपको दोस्तों इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको इसमें पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत होती है। इस पर आप पेशेंस रखिए। आप ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए शायद आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और उसके प्राइस गिरने लगे तो दोस्तों पहली बात तो आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। दोस्तों स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि अगर मेरा जो शेयर है ये इस प्राइस रेंज के पास आएगा या इससे नीचे जाएगा तो मेरा शेयर ऑटोमेटिक बिक जाएगा। तो दोस्तों ये आपको लगा कर रखना है, इससे तो आपका जो लॉस है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, आपको अपना शेयर से अगर लॉस में आ भी रहा है तो आपको तुरंत उसके नहीं बेच देना है। हो सकता है दोस्तों कुछ टाइम बाद उसका शेयर, उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाए और वह रैंकिंग करने लगे। तो दोस्तों ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म गेम खेलना है। और दोस्तों जो हमारी 6th लर्निंग है वो है कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे दोस्तों आपको आगे चल के एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले। तो दोस्तों आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, आपको जो भी आप पैसा मंथली लगा रहे हैं वो दोस्तों अलग अलग सेक्टर में आप ट्रेंड को देखते हुए लगाइएगा। यानी कि आपको देखना है कि कौन सा सेक्टर अभी ग्रो कर रहा है और आगे चल के कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा, कौन सी कंपनी ग्रो करेगी, तो आपको वैसे उसमें इन्वेस्ट करना है। और हर महीने आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आगे चल के बहुत बड़ा अमाउंट का जो प्रॉफिट है वो होगा। और दोस्तों 7वीं लर्निंग है, ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि काफ़ी लोग अफवाहों में आ जाते हैं।
तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको अफवाहों में आके पैसा नहीं लगाना है। किसी भी अफवाह को सुन के आप उसमें कंपनी में पैसा मत लगाइएगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आप दोस्तों देखते होंगे कि कई सारी अफवाहें हमेशा चलती रहती हैं कि इस कंपनी के जो रिटर्न है वह 80% की कंपनी आपको दूना पैसा करके दे रही है, ऐसा वैसा। तो ये को बहुत सारी अफवाहें चला करती हैं, तो उस पर आपको आके पैसा नहीं लगाना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको जिस भी कंपनी को ऊपर आपको ट्रस्ट हो, आपको उसी के ऊपर पैसा लगाना है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग इसमें अपना अच्छा खासा लॉस कर बैठते हैं। और दोस्तों 8वीं लर्निंग जो हमारी है वो है कि आपको कभी भी ऐसी कंपनी के शेयर नहीं खरीदने हैं जो अभी नई आई है, यानी आपको हमेशा उस कंपनी के शेयर खरीदने हैं जो एक स्टेबल कंपनी है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं। दोस्तों आप देखते हो कि कई सारे लाइव स्ट्रीमें यूट्यूब पे भी चला करती हैं कि इस कंपनी के शेयर खरीदिए, ये आपको शाम तक 20% का रिटर्न दे रही है, 30% दे रही है। तो आपको ऐसी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना दोस्तों, क्योंकि ये जो लोग होते हैं, ये लोग उन कंपनी में अपना पैसा लगा कर रखते हैं, और जैसे ही अफवाह फैलती है लोग पैसा लगाते हैं, तो जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो वो लोग अपना शेयर बेच के अच्छा खासा रिटर्न कमा लेते हैं और आप लोग का लॉस हो जाता है। तो दोस्तों आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा उन कंपनी में पैसा लगाना है जो स्टेबल है और जो पिछले टाइम से अच्छा खासा रिटर्न और प्रॉफिट आपको दे रही हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा उन कंपनी में पैसा लगाना है। नाउ दोस्तों सबसे हमारी जो लास्ट लर्निंग है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, कि आपको हमेशा अपना टारगेट जो सेलिंग होगा उसको आपको फिक्स करके रखना है। दोस्तों आप जब भी किसी कंपनी के शेयर लें तो आप उसका सेलिंग प्राइस कहीं पे लिख के रख लें या उसे याद कर लें। दोस्तों आपको हमेशा ये ध्यान में रखनी है कि अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो आपको उसका सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। नहीं दोस्तों आप ज़्यादा लालच में अगर पड़ जाएंगे तो आप अपना प्रॉफिट के बजाय लॉस कर बैठेंगे। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी का शेयर लिया, 1000 शेयर लिया आपने, उसका प्राइस था 70 रुपये। तो दोस्तों आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको कब जाना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सेलिंग टारगेट 72 रुपये का लगा सकते हैं, 75 रुपये का लगा सकते हैं कि जब इसका रेट 75 हो जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, आपको हमेशा टारगेट अपना जो सेलिंग का जो टारगेट होगा, प्राइस होगा, वो आपको सेट कर लेना है। तो दोस्तों ये थी इसकी 9 टिप्स आज की वीडियो की। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आई होगी और दोस्तों आपको अच्छी भी लगी होंगी। अगर दोस्तों आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपका शेयर मार्केट में कभी भी लॉस नहीं होगा और आपका हमेशा प्रॉफिट होगा और आप अच्छा खासा इससे कमा पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।